स्टूडेंट, आज अपन देखेंगे ध्रुव तथा ध्रुवीय समतल के गुणधर्म। जिससे पहला गुणधर्म है कि ध्रुव ए बी सी, कि ध्रुव ए बी सी, ध्रुव ए बी सी को गोले के केंद्र O से मिलाने वाली रेखा, गोले के केंद्र O से मिलाने वाली रेखा A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है। तो A और रेखा A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल के लंबवत होती है, ये अपने को सिद्ध करना। ये मान लिए ध्रुव है, ये समतल है, तो ये कहता है ध्रुव ए से गुजरने वाली, गोले के केंद्र O से मिलाने वाली यानी OA रेखा ध्रुवीय समतल के लंबवत है, सिद्ध करो। माना गोले का समीकरण है x² + y² + z² = r²। A के निर्देशांक हैं यानी ध्रुव के निर्देशांक हैं A B C। इस गोले का केंद्र है O, जिसके निर्देशांक है 0 0 0। तो AO रेखा के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? x1 - x2 यानी x - 0 x, सॉरी a - 0 a, b - 0 b, c - 0 c। ये AO रेखा के दिक् का अनुपात है। अब अपने को सिद्ध करना है AO ध्रुवीय समतल। तो A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण हुआ AX + BY + CZ = r²। तो समतल अभिलंब के दिक् अनुपात, समतल अभिलंब 2 के दिक् अनुपात क्या हुए? ABC। चूंकि ध्रुवीय समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ABC जो AO रेखा के दिक् अनुपात ABC के बराबर है, अतः AO रेखा ध्रुवीय समतल के लंबवत है। That's all। इसका सेकंड है गुणधर्म B। गुणधर्म B है यदि ABC के सापेक्ष ध्रुवीय समतल पर कोई बिंदु R बिंदु A के गोले के केंद्र O से मिलाने वाली रेखा पर भी स्थित हो तो OA × OR = r²। ये कहता है बिंदु A ABC ध्रुव A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल पर R कोई बिंदु हो, ध्रुवीय समतल पर R कोई बिंदु हो तो A से गोले के केंद्र O से मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो, यानी यह R कहाँ होगा?
ये साफ ध्रुव हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, इस पे कोई बिंदु आर है, तो आर ए और रेखा पर है, ध्रुवीय समतल पर है, तो सिद्ध करो कि ओ ए इंटू ओ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओ ए इंटू ओ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो ए के निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, ध्रुव के निर्देशांक ए बी सी, तो ए ओ रेखा की दूरी ए ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। माना गोले का समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ध्रुवीय समतल का समीकरण होगा। अब ओ आर दूरी ज्ञात करनी है, तो समतल ये आर कहां है, ध्रुवीय समतल पर, तो ओ ए क्या है, ओ से डाले गए लंब की, ओ से, या अपन यूं कहें कि समतल पर ओ से डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई क्या हुई साहब, ओ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 0 ए इंटू 0 माइनस बी इंटू 0 माइनस सी इंटू 0 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ओ आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इम्प्लाई OA into OR is equal to R square upon under root A square plus B square plus C square into OA under root A square plus B square plus C square is equal to R square। यही सिद्ध करना था। इसका तीसरा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है इसका कि A के सापेक्ष, ध्रुव A के सापेक्ष ध्रुवीय समतल बिंदु B A डैश B डैश C डैश से गुजरता है, तो B के सापेक्ष ध्रुवीय समतल बिंदु A से गुजरेगा। तो माना गोले का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये गोले का समीकरण। अब अपना गुणधर्म कहता है ए के सापेक्ष ध्रुवीय समतल, तो ए के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण, ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये समतल ध्रुवीय समतल, ध्रुवीय समतल दो, ध्रुवीय समतल दो बिंदु बी से गुजरता है, गुजरता है, तो ये हो गया साहब ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर ये कहता है बी के सापेक्ष ध्रुवीय समतल, तो बी के सापेक्ष ध्रुवीय समतल का समीकरण
समीकरण a डैश x प्लस b डैश y प्लस c डैश z इज इक्वल टू r स्क्वायर। यह ध्रुवीय समतल a से गुजरता है, यानी समतल 4 बिंदु ए बी सी यानी ए से गुजरता है। तो ये हो गया साहब ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो समीकरण 3 व 5 एक ही समीकरण है। समीकरण 3 व 5 एक ही समीकरण है। अतः ए के सापेक्ष ध्रुवीय समतल बी से गुजरता है, तो बी के सापेक्ष ध्रुवीय समतल ए से गुजरेगा। यही अपने को सिद्ध करना था। धन्यवाद।